लीडर आप अपोजिशन है, राहुल गांधी बहुत देखो किस तरीके से गले लगाते हैं, कहते हैं कि ठीक है मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, रक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, तो हम आपकी बात को सुनेंगे, हम जवानों की बात को सुनेंगे और हम पार्लियामेंट में इस आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन महोदय जी ने भी कभी नहीं जिक्र किया। और ये पूर्णिया के सांसद महोदय पप्पू यादव जी हैं, बहुत तेज़ तर्राक सांसद ये भी हैं। ये किसी से डरते नहीं हैं, बोला हम सभी की बात करते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हमारी बातें पता नहीं क्यों दबा दी जाती हैं। हिंदुस्तान में नेता नहीं दोगले हैं। जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। जब हमसे इन्होंने बात करने के लिए कहा तब भी इन्होंने यही कहा कि मैं इंटरव्यू तो दे दूंगा लेकिन आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे, और हमने आपको वादा किया है तो ये इंटरव्यू चलेगा, 101% चलेगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम जो बिहार में कांग्रेस द्वारा यूथ विंग और NSY द्वारा यात्रा चलाई जा रही है, पलायन रोको नौकरी दो, उस यात्रा में शामिल हैं। और ये दूसरा पड़ाव है जहां पर ये यात्रा रुकी है। और हमारे साथ हरेंद्र जी हैं। हरेंद्र यादव जी आर्मी में रहे, 2015 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 24 तक इन्होंने नौकरी की। 9 साल तक सेना में रहे। सेना में काम करने का एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। लोग सेना में जाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये हरेंद्र जी हैं, ये सेना को छोड़े हैं। क्या मजबूरी रही होगी एक फ़ौजी को जिसे देश से प्रेम होता है, एक फ़ौजी को जिसे मातृभूमि की रक्षा का जज्बा होता है, एक फ़ौजी को ऐसा क्या हुआ कि उसे सेना छोड़ना पड़ा। पहले तो ढेर सारा स्वागत है आपका। बिहार में आप हैं, कांग्रेस की यात्रा में शामिल हैं और आप सेना की वर्दी में हैं। नहीं, हम कांग्रेस की यात्रा में नहीं हैं। ये हमने सुना कि सत्याग्रह कौन सा जो पेंडिंग भर्ती युवाओं ने जो अपना एक यात्रा कर रहे हैं, अच्छा, जो युवा ये चल रहे हैं 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती, मैं उसके लिए आया। तो उनसे जो हमारी बात हुई तो इन्होंने ये कहा कि हम इतना सक्षम नहीं हैं कि हम ऐसे गरीब घर से आने वाले, हमारे पास तो पैसा तक नहीं है कि हम किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, तो हमें खाने रुकने का ये व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो हमारी थोड़ी मदद हो जा रही है। अच्छा, मतलब ये NSY और कांग्रेस के तो बस खाने पीने की व्यवस्था है, बाकी का ये अपनी समस्या को लेकर चल रहे हैं। हाँ, जो पेंडिंग भर्ती वाले हैं, जो ये साथ आप हैं। हाँ, मैं पेंडिंग भर्ती वालों के साथ हूँ। अभी इनका किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो मुझे मोटा मोटा उन्होंने इस तरीके से बताया था कि हम किसी पार्टी का वो नहीं है, हम अपनी मांग को लेकर के हम चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। हाँ, और हाँ, हमें सपोर्ट इनसे मिल जा रहा है, तो हमारे लिए जो हमारी मदद करेगा हम उसके साथ हैं। तो इसलिए मैं इनके पास आया, जस्ट आज ही मैं पहुंचा हूं। और यहाँ पे मैं 2 शब्द, मेरी मुलाकात रास्ते में चलते समय कन्हैया जी से भी हुई थी, मैंने ये सारी बात रखी थी, लेकिन अभी वो मेरा संजोग फ़ोन ख़राब हो गया थोड़ा। अभी कहाँ से? कोई नहीं। हाँ, नहीं तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता है, लॉक ही नहीं खुल रहा है। कोई नहीं, ठीक है। तो वही है, इन चीज़ों के लिए लेकर के मैं इनके साथ आया हूँ। अब सवालों पर आते हैं। आप वर्दी में हैं जी, वर्दी में हैं तो यानी कि फ़ौज में हैं आप, लेकिन हमें ये पता चला कि आपने 24 में फ़ौज छोड़ दिया। क्या वजह रही कि आपको फ़ौज को छोड़ना पड़ा? नहीं, फ़ौज को छोड़ने का मतलब हमने ये कहा कि हम सेना में अगर इतनी मेहनत करके, इतना त्याग बलिदान करके देश सेवा करने जाते हैं। अभी आपने कहा कि फ़ौज में जाने के लिए लोग बड़े बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे देश सेवा है, वो नौकरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद अधिकारी जब ये कहता है कि तुम युद्ध के लिए नहीं हो, तुम कुत्ते घुमाने के लिए हो, तो हमारी मैडमों के कपड़े धुलने के लिए हो, तो हमारे बूट पॉलिश करने के लिए हो, ये जो सेवादारी प्रथा चल रही है, जिसे चलाया जा रहा है, जिसे करवाया जा रहा है जो तुम लोगों से, तुम इसीलिए हो। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ सर, मैं इसलिए नहीं हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे कुत्ते घुमाने आया हूँ, बूट पॉलिश करने आया हूँ, ऐसे तमाम अनलीगल अनवांटेड काम कराने के लिए मैं सेना में आया हूँ, तो मैं इसलिए नहीं आया हूँ। इसलिए मैं लिख करके दे रहा हूँ कि मैं ये काम करने नहीं आया हूँ, मैं देश की सेवा के मकसद से आया हूँ। अगर मुझसे देश सेवा के काम कराए जाएंगे, जिस ट्रेड के लिए, जिस काम के लिए मैं भर्ती हूँ, अगर वो काम कराया जाएगा तभी मैं सेना में सेवा दे सकता हूँ। इसी चीज़ को लेकर के मैं त्यागपत्र देता हूँ कि मैं वो काम नहीं करने आया हूँ, मैं देश सेवा करने आया हूँ, उसके लिए मैं लगातार कंटिन्यू करूँगा। तो आपका आरोप यह है कि जो अधिकारी थे, आपके उच्च अधिकारी थे, वो आपसे जो सेना में सुरक्षा का काम था, जो बॉर्डर पे आप लोगों को लगाना था, उसकी जगह वो अपने घर के कुत्ते को
घुमाने का ड्यूटी दे रखे थे, अपने परिवार का काम कराने के लिए देखे थे, इस तरह का आपसे काम? जी जी बिल्कुल, नौकर के जैसे, माली के जैसे, फूल पेंटर के काम कराए जाते हैं और वेटर ड्यूटी कराई जाती है, पार्टियों में हमें वेटर बना दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि भाई ये सब काम करने हम नहीं आए हैं, अगर ये काम करना है तो मैं ये काम सेना में करने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं त्यागपत्र लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इंसाफ करिए। अभी उसी के लिए लगातार ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ये चीज़ें देश के सामने क्लियर हो, देश क्लियर करे या देश के रक्षा मंत्री जी क्लियर करें कि क्या हम सेना में इसलिए जाते हैं कि अधिकारियों के कुत्ते घुमाएं, बूट पालिश करें। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम क्यों उन्हीं गुलामियों में, उन्हीं बेड़ियों में क्यों जकड़े हुए? हमारी पीड़ा क्यों कोई नहीं सुनता है? इसी चीज़ को लेकर के लगातार मैं, जैसे आपने कहा कांग्रेस की रैली, तो मैं ऑलरेडी, चाहे कांग्रेस की रैली हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी नेता हो, मैं उससे लगातार सवाल करने जाता हूँ और उनसे देखो सवाल भी करता हूँ। ये आप दिखा दीजिए अपना। पहले तो ये @हरिंदर फौजी, ये भी कह रहा हूँ, इस पे, इस चैनल पे आपको सारी इनका यूट्यूब चैनल है, इससे इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इनकी जो यात्राएं चल रही हैं, जो लोगों से ये मिल रहे हैं, वो देखते रहिए। हरिंदर फौजी @हरिंदर फौजी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद साथ ये तस्वीर भी है, ये है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की तस्वीर है। ये सांसद है इस वक्त और लोकसभा में है। ये क्या मांग आप दे रहे हैं उनको, क्या आप दिखा रहे हैं उनको? बस वही सबकी, पूरे विपक्ष की आवाज़ है कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए, और मैं भी कह रहा हूँ अग्निवीर नहीं होना चाहिए। उस पर मैं बात करने के लिए देश के रक्षा मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, सुरक्षा सलाहकार से मैं तैयार हूँ। लेकिन जब मैं इनसे मिलता हूँ तो ये सभी लोग कहते हैं कि हम आपकी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे, और उठाता कोई नहीं है। लेकिन उठाता कोई नहीं है। सभी तमाम तस्वीरें हैं, सभी लोग कह करके जाते हैं, लेकिन उठाते कोई नहीं है। ये देश के रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी, इनसे हमें वर्दी में मिलने नहीं दिया जाता है कि आप वर्दी में नहीं मिल सकते, प्रोटोकॉल है। अधिकारियों से वर्दी में मिलते हैं प्रॉपर, लेकिन जवानों से वर्दी में नहीं मिल सकते। और होली दिवाली में आप देखेंगे कि मिठाई खिला रहे होंगे, जैसे वर्दी में ही, हाँ, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उसी तरीके से दिखाया जाता है। सोचिए, देश के रक्षा मंत्री हैं, अगर हमारी बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है, तो इनका फ़र्ज़ बनता है, इनकी ड्यूटी बनती है कि ये जवानों की पीड़ा को सुने। लेकिन महोदय जी के पास समय नहीं है, महोदय जी भी ध्यान नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, बहुत देखो किस तरीके से गले लगाते हैं, कहते हैं कि ठीक है मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, रक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, तो हम आपकी बात को सुनेंगे, हम जवानों की बात को सुनेंगे और हम पार्लियामेंट में इस आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन महोदय जी ने भी कभी नहीं जिक्र किया। अभी मैं लेटेस्ट फिर 21 फरवरी को इनसे मिला था रायबरेली में, फिर मैंने इनसे सवाल किया था, वो भी इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, करीब 24-25 लाख लोगों ने देख चुका है उस वीडियो को भी। फिर महोदय ने कहा कि मैं आपके लिए रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोई उसका भी लेटर का भी कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद ये देश के, ये हमारी एमपी हैं, मछली शहर से आती हैं, प्रिया सरोज जी हैं, इन्होंने केवल एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद ना पार्लियामेंट में बोली ना कुछ बोली। और ये पूर्णिया के सांसद महोदय पप्पू यादव जी हैं, बहुत तेज़ तर्राक सांसद ये भी हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, बोला हम सभी की बात करते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हमारी बातें पता नहीं क्यों दबा दी जाती हैं। सेना के जवानों की, दीपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, सभी, ये अफजाल अंसारी साहब हैं, ये अयोध्या के सांसद महोदय हैं, ऐसे न जाने कितने लोगों से मिल चुके हैं और सभी से कहते हैं, सभी कहते हैं कि हम आपकी बात को। पोस्टर है, इस पोस्टर का क्या है? हिंदुस्तान में नेता नहीं दोगले हैं, सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। तो इसके माध्यम से भी तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, वो चाहे नेता हों, चाहे आम लोग हों, या फिर मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि इनका ये कहना, जब हमसे इन्होंने बात करने के लिए कहा तब भी इन्होंने यही कहा कि मैं इंटरव्यू तो दे दूंगा, लेकिन आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे, और हमने आपको वादा किया है तो ये इंटरव्यू चलेगा, 101% चलेगा। हाँ, अभी इसी प्रकार से, जैसे मैं आज तक, ABP न्यूज़, ANI, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे फिर से मैं कह रहा हूँ, @हरिंदर फौजी पे जाकर के देखेंगे, आज तक, ABP न्यूज़, ANI, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सब पे बाइट दे रखी है, सब बाइट लेकर के गए हैं, लेकिन किसी ने चलाया नहीं, किसी के प्लेटफॉर्म पे चला नहीं है। तो ये मीडिया को किसके हाथ में, मतलब मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी ये पद यात्रा चल रही है, इसमें पद यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो, ये खबर तमाम मीडिया पे चल रही है। लेकिन मैं अभी कन्हैया कुमार जी से जब मिला तो मैंने उनसे यही कहा
कि सर आज तीसरा दिन है, पलायन रोको नौकरी दो की ये बातें तो पूरे देश में गूंज रही हैं, लेकिन ये पेंडिंग भर्ती वाले साथ में घूम रहे हैं, ये आगे आगे चल रहे हैं, ये भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी बात मीडिया में कहीं नहीं चल रही है। तो बोला उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला सर कांग्रेस की ट्विटर हैंडल है, आपका IT सेल है, कम से कम आप अपने ट्विटर हैंडल पे अपने IT सेल पे कम से कम वहाँ से तो इनकी भी खबरें, इनकी भी चीज़ों को दिखाइए। बोला नहीं बिल्कुल हम दिखाएंगे, हम करेंगे, बातें करेंगे। हम आपको ये वादा करते हैं, हमने 3 वीडियो किए हैं और अभी 1-2 वीडियो और करेंगे। एक वीडियो चला गया हमारे चैनल पे, एक बार इसको उठा लीजिएगा, इस पे और तमाम चीज़ें उस पर बात करनी है। और जितने भी हम वीडियो किए हैं भर्ती पेंडिंग भर्ती के, वो सारे हम अपने चैनल पे डालेंगे।